हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का डाउट नॉट लाइव में। मैं विपिन सिंह फिर से आपका एक बार बहुत बहुत से स्वागत कर रहा हूं और जल्दी से स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 7 जो कि है चैप्टर गतिमान आवेश और चुंबकत्व। बहुत ही धुआंधार, बहुत ही मजेदार चैप्टर है, तो बहुत ही मजा आने वाला है इस चैप्टर में और खास करके इस लेक्चर में भी। तो आज हम कुछ ऐसा सीखने वाले हैं जो कभी नहीं पढ़े हैं और रोज ही ऐसा सीखते हैं। ठीक है, तो काफी मजा आने वाला है जैसे कि मैंने बताया, और काफी अच्छा कॉन्सेप्ट भी है इस जो टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं। काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है। क्लासेस चलती रहेंगी इसी तरह से। और आज हम जो सीखने वाले हैं वो है बेटा धारावाही लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो राय करते हुए आगे बढ़ेंगे। धारावाही लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र पढ़ना है। धारावाही लूप मतलब एक वृत्ताकार लूप है जिसमें करंट बह रही है और इसके कारण इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना सीखेंगे, या किसी और बिंदु पर भी हम निकालना सीखेंगे। क्विज का पहला क्वेश्चन ये रहा, जल्दी से जल्दी 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 जल्दी। कल बता रखा है सारी चीजें, कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। हो गया? हो गया बच्चे? चलिए अगला प्रश्न। हाँ बेटा, क्लास रहेगी। जो 4 बजे वाला बताया वो आपको एक्स्ट्रा क्लास मिल रही है। अगर आप उसमें भी आके अगर रिवीजन करना चाहता है कोई बच्चा फर्स्ट चैप्टर का, तो कल मैं फर्स्ट चैप्टर ही पढ़ाऊंगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, वही पढ़ाऊंगा। तो उसका आप रिवीजन आके कर सकते हैं क्लास में। ठीक है, फुल रिवीजन। हो गया? ये दूसरा क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार और बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। और इसमें आपको थोड़ा सा बायो सावर्ट का जो नियम और जो आपको ये सूत्र बताया है, मास्टर फॉर्मूला, इसको लगाने का आपको तरीका बहुत ही सुंदर सा मिलेगा और बहुत ही मजा आने वाला है। चलिए जल्दी करिए। आया क्या आंसर? हो गया? चलिए तो आंसर देखते हैं फटाफट से। पहला जो क्वेश्चन है बच्चे, पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक अनंत लंबे रेखीय चालक से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 10⁻⁻5 वेबर पर मीटर स्क्वायर दे रखी है। चालक में बहने वाली धारा का मान बताना है। सिंपल सी बात, हमारे पास फॉर्मूला है बी इक्वल्स टू, चालक तार के लिए जब निकालते हैं तो म्यू नॉट आई डिवाइड बाई हो जाता है, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर, या इसी फॉर्मूले को हम लिखा करते हैं म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई, या ए के आर की जगह ए, और यह आ जाता है 2i बाई ए। ये फॉर्मूला लगाइए। ये तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। इसका मान हमें पता है 10⁻⁷ इंटू 2 इंटू आई का मतलब कितना है 10, और सेंटीमीटर मतलब 10 की घाते -2, और बटे आ जाएगा 10⁻, बी का मान है ना, हमें क्या निकालना है, धारा, बहने वाली धारा का मान, आई का मान निकालना है। 1 मिनट, आई का मान तो निकालना है। ठीक है, आई का मान तो निकालना है, थोड़ा सा आराम से करते हैं। बी का मान दे रखा है, बी का मान दे रखा है 10⁻⁻5 बराबर, ए का मान आपको दे रखा है 10 इंटू 10⁻⁻2। तो हल कर लीजिए। 10 की घाते -2 से 10 घाते -7 कटेगा, 10 घाते -5 आ जाएगा, 10 घाते -5, 10 घाते -5 कटेगा, तो 2i बराबर 10 है, तो i बराबर 5 आ जाएगा। आया क्या सबका? फास्ट करिए ना कैलकुलेशन को, इतना तेज करिए। चलिए आइए आगे चलते हैं। एक वर्गाकार चालक है, वर्ग है, और ये क्वेश्चन को मैं अगले पेज पे करूंगा। बहुत सुंदर सा क्वेश्चन, इसलिए ये ऐसा मानिए कि क्विज का क्वेश्चन नहीं है, इसको ऐसा मान के रखिए कि क्विज का क्वेश्चन है ही नहीं। ये क्वेश्चन आपको सिखाने के लिए जानबूझ के ऐड किया गया था और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो एक वर्गाकार चालक लूप की भुजाओं की लंबाई एल है। बेसिक्स है, एक्चुअली बेसिक क्वेश्चन है, ताकि आपको अप्लाई करने का तरीका पता चल जाएगा। धारा आई बह रही है, लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना पूछा है, और उसमें हमें देखना है कि एल के साथ जो बी का मान आएगा वो एल के साथ किस तरह से रिलेटेड है। तो सिंपल सी बात, एक वर्ग बनाते हैं। लेट्स से ये वर्ग है, दिख रहा है वर्ग सबको? ठीक है,
और ये केंद्र होगा इसका। केंद्र कैसे पता चला मुझे? इनकी विकर्ण को खींचो, तो इनका विकर्ण यहीं पर काट के निकलेगा, तो ये इसका केंद्र हो गया O। यहीं पर हमें बताना है यहाँ पर B का मान कितना है। और इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ चीजें दे रखी है। इसकी लंबाई L है, वर्ग की लंबाई, भुजा की लंबाई सबकी सेम है। इसका नाम दे दो A। चलो A ना दे के इसको कुछ और नाम देते हैं, AB, क्योंकि B नाम हमारे पास पहले से है, तो इसको ले लेते हैं नाम PQRS। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर एक चीज देखिए, वर्ग के सभी कोणों पर 90 डिग्री का एंगल दिख रहा होगा आपको। 90 डिग्री दिख रहा है, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री दिख रहा है क्या? अरे दिखा कि नहीं? दिखा ना। अच्छा, किसी एक चालक के कारण अगर मैं किसी एक तार को ले लूं, चलो मैं P और Q को ले लेता हूं। PQ तार को मैं थोड़ा सा बदल देता हूं कलर, चलो कलर बदल लेते हैं ताकि आपको पता चले हम इस तार की बात कर रहे हैं। PQ तार को देखो, केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र आएगा। मान लो इसमें करंट बह रही है इस दिशा में, I करंट ऐसे बह रही है, ये I करंट बह रही है, ठीक है, ये I करंट इस तरह से बह रही है। तो इस करंट के कारण इस पर देखो तो लंब दूरी, इसकी लंबवत दूरी निकालनी पड़ेगी। अगर मुझे निकालना है तो तार से लंबवत दूरी होनी चाहिए। लंबवत दूरी कितनी है? A मान लेते हैं। लंबवत दूरी कितनी है? A का मान कितना आएगा? ये पूरी लंबाई L है, तो इसको आधे पर से अगर मैं देखूंगा, आधे पर से, तो ये कितनी हो जाएगी? L/2। ये भी कितनी हो जाएगी? L/2। इसी तरीके से मैं अगर इसको यहां से भी लंब डाल दूं तो ये भी कितनी हो जाएगी? L/2। ये भी कितनी हो जाएगी? L/2। तो अगर ये L/2 है ये वाली दूरी, तो इसी दूरी के बराबर तो ये A है, तो कितने है? A बराबर कितना है? L/2। L/2 है। सिंपल सी बात है, मिल गया हमें आंसर। कोण देखिए कितना है, ये 90 डिग्री के कोण थे, तो जब आधा कोण देखेंगे तो आधा कोण कितना दिखेगा? 45 डिग्री का। आधा कोण कितना दिखेगा? 45 डिग्री का, 45 अंश का। मतलब φ1 बराबर φ2 हमें पता चल गया। φ1 बराबर है φ2 बराबर है 45 डिग्री। दिख रहा है क्या सबको? बिल्कुल दिखना चाहिए। दिख रहा है कि नहीं? क्वेश्चन सॉल्व करो। A बराबर मुझे मिल गया है L/2, मिला है, बिल्कुल मिल गया। हमें क्या निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र। तो B बराबर निकालिए ना, μ0 I डिवाइड बाई 4πA, ठीक है, साइन φ1 प्लस साइन φ2। आंसर निकालिए फटाफट से। B बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा? μ0 I डिवाइड बाई 4π। A का मान कितना है? L डिवाइड बाई 2, तो डिवाइड बाई 2, ठीक है, गुणे में साइन φ1 प्लस φ2, तो साइन 45 प्लस साइन 45। आंसर निकालिए, जल्दी करिए ना बेटा। V बराबर 2 ऊपर चला जाएगा, 2 μ0 I डिवाइड बाई 4πL, ठीक है, अंदर क्या आ जाएगा? 2 साइन 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? एक बार में लिख लो, साइन 45 डिग्री का मान होगा 1/√2, ठीक है, ठीक है, सिंपल सी बात है। 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये आ जाएगा 4 μ0 I डिवाइड बाई 4πL 4πL और इंटू में 1/√2। 4 से 4 कैंसिल हो गया। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ B के साथ L का रिलेशन देखना था। तो हमारे पास बचा है μ0 I डिवाइड बाई √2πL। L कैसा है? व्युत्क्रमानुपाती है। B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/L। L कहाँ आ रहा है? नीचे। तो आंसर क्या होगा? C। आंसर क्या होगा? C। L के व्युत्क्रमानुपाती, C इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आई क्या? अगर आपको कुल चुंबकीय क्षेत्र निकालना था तो इसको B1 मान लो फटाफट से, इसको B1 मान लो। अब कुल, इसको प्रश्न बना लेते हैं ना, प्रश्न की तरफ हल करते हैं। अगर आपसे पूछा होता कि कुल चुंबकीय क्षेत्र यहां पर कितना होगा, तो एक तार की वजह से अगर इतना चुंबकीय क्षेत्र है तो 4 तार हैं, 1 2 3 4, और सभी की लंबाई बराबर है, सभी में करंट सेम है, तो टोटल B बराबर हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ B डैश। B डैश के साथ 4 का गुणा कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 4 μ0 I डिवाइड बाई हो जाएगा √2 टाइम्स ऑफ πL, ठीक है। L का मान दिया होगा तो कर लेंगे, अदरवाइज I का मान दिया होगा, जो भी मान दिया रहेगा मान रखेंगे, आंसर लाएंगे। तो ये आपका आंसर है टेस्ला। ये अगर कुल चुंबकीय क्षेत्र पूछा होता तो केंद्र पर, ठीक है। हमसे पूछा गया था रिलेशन, तो B का रिलेशन L के साथ, तो B का रिलेशन L के साथ देख लीजिए, B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहां पर भी 1/L के। कोई दिक्कत हुई क्या? हुई क्या? किसी को दिक्कत? समझ में आया कि नहीं? गलत कहां हो गया? क्या गलत हो गया बच्चे? समझ में नहीं आएगा ऐसे बैठे रहोगे तो। जब मैंने कहा है कि जहां मैं कर रहा हूं वहीं पर देखो, जो मैं कह रहा हूं वो सुनो, इधर उधर दिमाग रहेगा, नहीं आएगा समझ में, पहले ही बता रखा हूं, ठीक है। मुझे ये
पढ़ाते पढ़ाते ये तो पता चल गया कि कौन से बच्चे पढ़ते हैं और कैसे समझते हैं। ठीक है, तो पढ़िए, समझिए, जहां मैं बोलूं, जहां मैं हाथ ले जाऊं, जहां मैं लिखूं, वहां देखो, जो मैं कह रहा हूं उसको सीखिए। ठीक है, चलिए आइए आगे चलते बच्चे। ठीक है, अब टॉपिक पढ़ते हैं धारावाही लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो धारावाही लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र रखने से पहले बेटा हम ये वाला सूत्र लिख लेते हैं, B बराबर है म्यू नॉट आई, मास्टर फॉर्मूला लिखो ना ताकि दिखता रहे थोड़ा सा, 4 पाई A, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय कितना है, साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, देखते रहिएगा थोड़ा सा। अब इसको करने के मेरे पास तीन तरीके हैं। वैसे इस चीज को करने के 3 तरीके, एक तो बोर्ड वाला जो तरीका है जो कि आपके बोर्ड के किताब में चेप करके लिखा गया है, एक तो वो तरीका है। दूसरा तरीका है एक अलग तरीका, ठीक है। तीसरा तरीका है एक स्मार्ट तरीका, ठीक है। तो 3 तरीके हैं, बट अगर आप बोर्ड की तैयारी करें तो मैं बोर्ड वाला तरीका बता सकता हूं, स्मार्ट तरीका भी बता सकते हैं, और जल्दी करना है तो और भी छोटा तरीका है, लेकिन वो आप तब कर पाएंगे, तब समझ पाएंगे जब आप थोड़ा सा मैग्नेटिज्म को पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा मेहनत कर चुके हैं, तब आपको समझ में आएगा। अदरवाइज फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि ये कैसे हुआ। तो मैं समझाने की कोशिश करूंगा। अच्छा, वृत्त के केंद्र पर परिधि के द्वारा बनाया गया कोण कितना होता है, सही बच्चे बताएंगे। किसी वृत्त के केंद्र पर परिधि द्वारा बनाया गया कोण कितना होता है, किसी वृत्त के केंद्र पर उस वृत्त के परिधि द्वारा बनाया गया कोण कितना होता है। अगर ये आप बता देंगे तो मैं स्मार्ट वाला बता दूंगा। चलिए, जो पूछा हूं ये बताए, वृत्त के केंद्र पर परिधि द्वारा बनाया गया कोण कितना होता है। 360 डिग्री, बहुत सही, 360 डिग्री को रेडियन में बदलो, कितना आएगा, कितना रेडियन, ये रेडियन में बताओ मुझे। 360 डिग्री बराबर कितना रेडियन, 360 डिग्री बराबर कितना रेडियन, 360 डिग्री बराबर कितना रेडियन, रेडियन में बताइए। डिग्री को रेडियन में चेंज करके मुझे बताओ कितना आएगा, 2 पाई, कितना आएगा, 2 पाई, बिल्कुल। पाई मतलब 180, 2 पाई मतलब 360, सिंपल सी बात, बिल्कुल 2 पाई आएगा। अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, यही उम्मीद थी कि आप बता पाएंगे। अच्छा, तो एक तार है मेरे पास, ध्यान से सुनना, मेरे पास एक तार है, बहुत ही सुंदर सा एक तार है, लेकिन ये सुंदर दिख नहीं रहा है, वो अलग बात है, बनाते हैं सुंदर। तो एक तार है, लंबाई इसकी, ये ए और बी तार है, ठीक है, इसकी लंबाई एल मान लेते हैं। अगर मैं इस तार को मोड़ दूं और इस तार को मोड़ करके इस तरह से एक वृत्त बना दूं, ठीक है, ये वृत्त बना दिया, ए और बी पॉइंट यहीं पर जुड़े हुए हैं, इसको पकड़ा ऐसे ऐसे मोड़ दिया तो ये वृत्त बन गया, ठीक है। तार को पकड़ के मोड़ दिया, वृत्त बन गया। वृत्त की त्रिज्या मैं मान लेता हूं आर है, ठीक है। यहां पर जो आर है वो त्रिज्या है वृत्त की। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, एक एक शब्द को ध्यान से सुनो, फिर नहीं आएगा, स्लिप हो जाएगा, तुरंत ऐसे निकल जाएगा, देखते देखते गाने गाते रहोगे, क्या से क्या हो गया देखते देखते, तो ये ना गाना पड़े, इसलिए देखते रहो। यहां पर यह बताइए मुझे कि अगर केंद्र पर मैं बात करूं, केंद्र पर मैं बात करूं तो कोण आपने बता दिया कि भैया ये कोण है, यहां से यहां तक घूम के अगर फिर से आ गए तो 2 पाई का कोण बन गया। थीटा बराबर कितना होता है, 2 पाई होता है। एग्री करते हो, होता है, अच्छी बात है, अच्छा, बहुत अच्छी बात, मैं भी एग्री करता हूं को होता है, ठीक है, अग्रीड, टोटली। अब मुझे ये बताइए कि त्रिज्या जो होती है परिधि पर क्या होती है, लंब होती है कि कुछ और कोण बनाती है। त्रिज्या जो है जब परिधि पर जाती है, परिधि पर टच करती है, कहीं भी त्रिज्या खींच के देखो, परिधि पर लंब होती है कि नहीं, ये बताइए मुझे। ये बताया जा चुका है, समविभव पृष्ठ में आपको ये बताया था मैंने, समविभव पृष्ठ में आपको ये बताया था, ये बताइए मुझे, ये पता है कि नहीं। जो त्रिज्या होती है वो परिधि पर लंब होती है, परिधि के जिस पॉइंट पर हिट करती है त्रिज्या वो लंब होती है। किसी भी पॉइंट पर त्रिज्या खींच के देखिए, वो लंब होती है 90 डिग्री। अब आप पूरे वृत्त को देखोगे तो पूरा वृत्त मुड़ा हुआ दिखेगा, लेकिन एक पॉइंट को देखिए, स्पर्श रेखा खींच के देखिए। यहां पर स्पर्श रेखा खींचू मैं, चलो खींच के देखता हूं, ये स्पर्श रेखा खींचूंगा तो यहां पर देखिए इस स्पर्श रेखा के साथ इस पॉइंट पर लंब है, क्या है, लंब है, 90 डिग्री का कोण है। अर्थात ये जो आर है ये क्या लिख सकते हैं हम, इस फॉर्मूले को देखो, बताओ आर की जगह आर जो है वो क्या चीज है। इस फॉर्मूले में ऐसा क्या चीज है जिसको मैं आर लिख सकता हूं, इस फॉर्मूले में ऐसा क्या चीज है जिसको मैं आर लिख सकता हूं, बताइए क्या होगा, बताओ ना, बोलो।
क्या है इसमें ऐसा, ए, तो ए की जगह क्या लिखूंगा, आर, मिल गया। थीटा बराबर मुझे क्या मिला है, कोण बराबर क्या मिला है, थीटा बराबर मिला है 360 डिग्री कोण पर, केंद्र पर, ठीक है, 360 डिग्री, जो कि बराबर है 2 पाई रेडियन के। तो रेडियन आपको पता है, ठीक है, इसमें लिख लेना रेडियन, RAD, रेड लगा देना। अच्छा, अब इसको तो ऐसे पैक करके रख लो, इसको भूल जाओ कुछ देर के लिए। अब मैं जो कहूंगा वो याद रखना बस। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करते हैं, थोड़ा सा बनाते हैं अपने अकॉर्डिंग। हम मान लें अगर, अब यहां पर दो कोण दिख रहे हैं, साइन φ1 और φ2, किस कोण में रखना है, ये बहुत दिक्कत है, बहुत बड़ी दिक्कत है। किस कोण में रखें, साइन φ1 ले या φ2 ले, क्या ले, φ1 ले या φ2। तो याद करिए φ1 φ2 क्या है, याद करिए φ1 φ2 क्या है, दोनों किनारों का कोण है। तो यहां पर मुझे दिख रहा है कि दोनों किनारे यहां जुड़ गए, यहां पर तो कोई किनारा है ही नहीं। तो अगर मैं इसको साइन φ1 बराबर साइन φ2 लिख लूं तो क्या बन जाएगा, अगर मैं φ1 बराबर φ2 मान लें, यदि मैं इसको ऐसा मान लूं कि यदि φ1 बराबर हो जाए φ2 के, तो इसको मैं मान सकता हूं, चलो फाई मान ले, चलो मान ले। ये फार्मूला देखिए, ये फार्मूला वैसे मैं कल कराया था। तो b बराबर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई 4 पाई r लिख रहा हूं मैं, ये r, ठीक है, साइन फाई साइन फाई। मैं अभी वहां पर नहीं बात कर रहा, अभी मैं सिर्फ फॉर्मूले की बात कर रहा हूं, अभी वहां पर मत देखना, फॉर्मूले को देखना बस। कितना हो जाएगा, 2 साइन फाई आ जाएगा क्या, 2 साइन फाई आ जाएगा क्या, ठीक है, आ जाएगा। करिए फिर, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई r, और गुणे में आ जाएगा 2 साइन फाई। अच्छा, बहुत अच्छी बात। साइन थीटा क्या होता है, साइन क्या होता है, साइन का मतलब होता है ज्या, कॉस का मतलब होता है कोज्या, ज्या और कोज्या। साइन का मतलब होता है लंब बटा कर्ण, होता है कि नहीं, होता है कि नहीं। साइन का मतलब क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब कहां है, कर्ण कहां है इसमें। अगर मुझे लंब कर्ण देखना हो, कैसे देखेंगे वृत्त के अंदर, कैसे देखेंगे, कैसे देखेंगे, कैसे देखें, सोचो सोचो। स्मार्ट तरीका यही है कि आपको गणित पता होनी चाहिए, वृत्त के बारे में सब पता है तभी कर सकते हैं। यहां पर मुझे बताइए साइन थीटा क्या है अभी तक। अच्छा, ये सीधे तार में सोच के देखो साइन थीटा क्या है। अगर मैं सीधे तार के बीचों बीच बिंदु से a दूरी पर चला जाता, यहां पर पॉइंट P मान के ये a दूरी ले लेता, जो कि यहीं पर r बन गई है, और इसको मोड़ देता, इसको केंद्र मान के, P को केंद्र मान के मोड़ दिया, तो ये वृत्त बन गया है। P को नहीं, इसको O मान लो, O को केंद्र मान लिया, O को केंद्र मान के इसको मोड़ा है ऐसे, तो ये वृत्त बन गया है। इसको ऐसे मोड़ दिया तार को, तो क्या बन गया, वृत्तीय। आके देखो, ये इसको पकड़ा है, A और B को यहां पर मोड़ दिया। तो अभी तक ये जो कोण बन रहे थे, ये कोण जो बन रहे थे, कौन से कोण, ये φ1 φ2 जो बन रहे थे, यहां से φ1 φ2 जो बन रहे थे, ये क्या हो गए बेटा, φ1 φ2 जो बन रहे थे, ये क्या हो गए, ये तो विलुप्त हो गए ना, खत्म हो गए। सोचो, अब सोचो, ये कोण दिख रहे हैं आपको ना, पकड़ के मोड़ते चले जाओ, मोड़ते चले जाओ। ये देखो, मोड़ दिया, यहां पर जोड़ दिया, यहां पर जोड़ दिया, ये पॉइंट पर जोड़ दिया, ये A और B जो है यहीं पर है, A और B यहीं पर जोड़ दिया, ये इस पॉइंट पर जब मोड़ दिया, तो ये φ1 φ2 कितना बन गया, φ1 बराबर φ2 बराबर क्या है। सोचो थोड़ा सा ना, बताओगे तब तो आएगा, ऐसे कैसे आएगा, ऐसे कैसे आएगा। समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया ना, मैं दिखा रहा हूं। ये एक तार है और ये छोटी सी दूरी जो है, इसको मैंने कहा ये पॉइंट O है, ये दूरी A है। मैं कह रहा हूं ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, इसको मैं मोड़ रहा हूं, इसको मैं मोड़ रहा हूं, A और B को मिला रहा हूं, पकड़ के ये मिला दिया। तो जब मिलाऊंगा तो ये कैसे बन जाएंगे, ये बन जाएगा पॉइंट कुछ ऐसा सा, ये कुछ ऐसे से पॉइंट दिखेंगे, ये A और B पॉइंट यहां पर आपको जुड़े हुए मिलेंगे, और ये कुछ वृत्त जैसा ये बनेगा संरचना। A और B पॉइंट दोनों यहीं पर दिखेंगे आपको, ठीक है। तो अभी तक ये जो कोण था, ये जो कोण था φ1 φ2, जब इसको मोड़ दिया, इस दोनों लाइन को देखो, ये लाइन जो काली काली जो लाइन है, इन काली लाइनों को देखो, ये एक लाइन कैसे होंगी, पास पास आती चली जाएंगे, और यहां पर दोनों एक लाइन एक सीधी हो जाएंगे, और यहीं पर बनेगी A बनेगी। अरे मोड़ देंगे तो यहीं पर A दूरी के बराबर, त्रिज्या के बराबर ही तो रह जाएंगी, ये कोण खत्म होगी ना लाइन, क्योंकि पास पास आ गया एक ही बिंदु पर। तो क्या बन रहा है, लंब और कर्ण बताइए कितना है। मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि यदि साइन थीटा बहुत छोटा हो, कितना हो गया, बहुत छोटा हो गया, थीटा तो खत्म हो गया लगभग। यदि थीटा को बहुत छोटा कर दें, यदि यहां पर हमें अजम्पशंस लगानी है, यदि मैं बोलूं कि
साइन फाई, ठीक है, ठीक है, बहुत छोटा हो, बहुत छोटा मान लिया हमने, कितना मान लिया, बहुत छोटा मान लिया, कोई कोण ही नहीं बचा ना, कोण ही नहीं बचा, इनके बीच में कोण बचा ही नहीं ना, बहुत छोटा मतलब बहुत छोटा, ना के बराबर मान लिया, एक एक के ऊपर आ गए तो बहुत छोटा, खत्म ही लगभग है। तो मैं साइन फाई को लगभग फाई बोल सकता हूं, जब कोण ही नहीं बचा तो सिर्फ फाई बचेगा, कोण ही नहीं बचा, फाई बचा ना, सिर्फ फाई बचा, ठीक है। अतः तो इतना हो गया, साइन फाई बराबर फाई मान लिया हमने, क्योंकि लंब और कर्ण बचा ही नहीं ना, आधार वगैरह तो है ही नहीं। अब सोचो कि एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट यहां पर है, और ये सोचो कि मैं ऐसे कर दूं, ये ए पॉइंट हो, ये बी पॉइंट हो, ठीक है, ये केंद्र है ओ, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट हो, ऐसा सोचो थोड़ा सा, ये क्या बनेगा, ये त्रिज्या क्या है, लंब है, और ये भी लंब जैसी दिख रही, तो एक आधार मानेगा अगर, तो कर्ण वगैरह आधार अगर इसको मैं मान लूं, कर्ण इसको मान लूं, लंब इसको मान लूं, तो कुछ बचा ही नहीं ना, साइन थीटा कहाँ है, ये थीटा कोण कुछ बचा है क्या, नहीं बचा ना, कोण ही नहीं बचा है। तो कह रहे हैं कि इसको लगभग हम थीटा मान लें, ठीक है, क्या मान ले, थीटा, जो वो वृत्त का कोण आ गया ना, केंद्र पर कोण अंतरित हो गया, पूरा का पूरा, क्योंकि घूम गया यहां पर, घूम करके ऐसे हो गया, तो पूरा का पूरा केंद्र का कोण आ गया। तो अतः साइन फाई को हमने क्या मान लिया, फाई, इसलिए क्या आ जाएगा हमारे पास, जो ये सूत्र है बी बराबर म्यू नॉट आई डिवाइड बाई क्या आएगा 4 पाई आर, गुणे में क्या आया है 2, और पुणे में क्या आया है साइन फाई, जो कि बन गया है फाई। दिस इज द मास्टर फॉर्मूला। अब मैं किसी भी वृत्त का निकाल सकता हूं कोई भी आंसर, दिखाता हूं कैसे। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा अरेंज करके लिखते हैं, बी बराबर म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई, गुणे में लिखा है 2i बाई आर, ठीक है, और गुणे में लिखा है फाई। इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, चलिए अब मैं दिखाता हूं आपको कि वृत्त के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, वृत्त के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, वृत्त के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, ये निकालना है। तो वृत्त के केंद्र पर बना हुआ कोण थीटा बराबर कितना होता है 2 पाई, तो चूंकि यहां पर फाई बोला है हमने, तो चूंकि फाई बराबर कितना है 2 पाई, तो फाई की जगह क्या लिख देंगे, फाई की जगह क्या लिख देंगे बेटा, 1 मिनट, थोड़ा सा गलत किया गया यहां पर, 1 मिनट, जस्ट मिनट, ओके। ये एक अजम्पशन से यहां पर गलत होगी बच्चे, मैंने गलत कर दिया थोड़ा सा जल्दीबाजी के चक्कर में गलत, जानते हो क्या है, तो एक चीज गलत कर दी ना हमने, जब इसको मैंने मोड़ा ऐसे, यहां पर समझिए, यहां पर साफ साफ दिख रहा है, जब इसको मैंने मोड़ा तो ये सोचिए आप कि इस वाले किनारे से इसकी लंबवत दूरी और इस वाले किनारे से लंबवत दूरी इतनी जो है वो त्रिज्या ही बन जाएगी, ए बन जाएगी ना। जैसे ही मोड़ दिया तो ए और बी दोनों से दूरी जो है, केंद्र की ही दूरी तो बची ए, जो कि त्रिज्या बोल रहे हैं, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, तो ए और बी दोनों एक ही जगह पर, केंद्र से जब लंबवत दूरी लेते हैं हम, जब किसी तार के, थोड़ा सा देख लो इसको, किसी तार से जब लंबवत दूरी पी पॉइंट पर हम निकालते हैं चुंबकीय क्षेत्र, तो हम क्या बोलते थे कि φ1 बराबर क्या होता है 0, φ2 बराबर जो था वो बचता है, सिर्फ एक कोण बचता है कोई φ2, जिसको हम बोलते हैं फाई बचेगा लगभग। तो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा बच्चे, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। हमें क्या करना है, φ1 बराबर 0, φ2 बराबर, क्योंकि ये तार को सोचो कि ये यहीं पर है, इसको बस घुमा दूं मैं, तो ये तार यहीं पर है, ये तो 0 है और ये भी घूम के यहीं आ गया, जो कि फाई कोण कितना बन गया, इस कोण के देखो, ये φ2 जो कोण है ना, जब इसको मैं घुमाता चला जाऊंगा तो φ2 का मान बढ़ता चला जाएगा, और क्या बन जाएगा, एक वृत्त, तो φ2 ही फाई बनेगा। ये थोड़ा सा दिक्कत हो गया ये थोड़ा सा दिक्कत हो गया, तो यहां पर थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। यहां पर क्या है, इसको मैं चेंज कर रहा हूं थोड़ा, बस यहां नीचे चेंज करना है, आपको याद रखिएगा। यदि मैं बोल रहा हूं कि φ1 बराबर 0 तथा φ2 बराबर फाई हो, ठीक है, तो φ2 बराबर जब 0 होगा बच्चे, तो यहां पर ये वाला जो कोण है, φ1 बराबर जब 0 होगा, तो इसको मैंने मान लिया 0, ठीक है, और ये साइन फाई ही बचेगा, ये 0 डिग्री है, तो इसका मान कितना आ जाएगा, इसका मान हो जाएगा 0, इसका मान बचेगा सिर्फ साइन फाई 2 हट जाएगा, सिंपल सी बात, ये 2 हट जाएगा, ठीक है, तो 2 हटा दो बेटा, ठीक है, 2 हटा दीजिए, समझ में आ गया ना मैं क्या बोल रहा हूं, तो 2 हट जाएगा, हर जगह से 2 हटा दीजिए, 2 5 में से 2 2 2 2 हटा दीजिए, इसको मैं चेंज कर रहा हूं, ये आ जाएगा सिर्फ फाई
और ये हो जाएगा I बाई और I और ये फाई। अब ऐसा रहेगा। अब यहां पर हमने देखा कि फाई बराबर, चूंकि फाई बराबर 2 पाई है, चूंकि फाई बराबर 2 पाई है, तो यहां पर निकालूं तो b बराबर कितना आ जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई इंटू फाई की जगह पर 2 पाई डिवाइड बाई आर। फॉर्मूला आप किताब में मैच करके देखिएगा, पाई से पाई कट जाएगा, 2 से 2 दूनी 4, 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 आर के। और आप किताब में मैच करके देखिए, इतना ही टेस्ला लिखा हुआ है आंसर, म्यू नॉट आई बाई 2 आर। किसी भी वृत्त के कोण पर, कोई वृत्त है, वृत्त के कोण पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो म्यू नॉट आई बाई 2 आर के बराबर होता है। ठीक है, अगर यहीं पर फेरों की संख्या ज्यादा हो, फेरों की संख्या अगर n टाइम्स हो, ठीक है, अगर आप किताब में देखेंगे तो आपको यह फॉर्मूला दिखेगा, वृत्त के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। अब यहां पर मैं बोल रहा हूं, इसको कुछ नहीं करना था, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, सभी बच्चे सुन लें। मेन कॉन्सेप्ट क्या है? मेन कॉन्सेप्ट ये है कि एक तार है हमारे पास और इसके मध्य बिंदु से नहीं, इसके एक किनारे पर चले जाओ, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ध्यान से सुन लेना फिर से। ठीक है, मैं कह रहा हूं इसके किनारे से कोई बिंदु है ए दूरी पर, और जिसको मैं बोल रहा हूं कि ये पॉइंट है मान लो ओ। अब मैं दोनों का कोण देखूं तो फाई 1 बराबर यहां पर क्या हो चुका है, 0। फाई 2 बराबर कितना बचा है, तो फाई 2 बराबर देखिए, तो फाई 2 बराबर कितना है, फाई 2 किधर घूमता है, ऐसे घूमा है ना, ये इधर। तो फाई 2 बराबर हमारे पास मान लिया हमने कि फाई है, फाई 2 बराबर हमने फाई मान लिया है। अब फाई 2 बराबर फाई मान लिया है, हमने क्या कर रहे हैं यहां पर, हम इस बी पॉइंट को घुमा के इसके चारों तरफ ऐसे करके बी पे ए पे लाके जोड़ देंगे। तो जब मैं बी को घुमा, ए को यहीं पर फिक्स है, इसको फिक्स कर दो, इसको कर दिया फिक्स, ये पॉइंट को पकड़ लिया फिक्स, इसको पकड़ के मैं घुमाऊंगा किसके चारों तरफ, इस केंद्र को त्रिज्या मान के घुमा दूं तो क्या बनेगा, एक केंद्र बने, एक वृत्त बनेगा। ऐसे एक वृत्त बना देता है ना, एक वृत्त बना दो सिंपल सी, तो एक वृत्त बना देते हैं। तो जब वृत्त बनाएंगे, एक ए पॉइंट अपनी जगह पर और ये पॉइंट घूम करके फिर से यहीं आ गया। ठीक है, थोड़ा अजीब सा वृत्त दिख रहा है, इसको एक वृत्त बना के मैं बता देता हूं आपको। ठीक है, लगभग इसको वृत्त मानिए। ठीक है, तो ये मान लीजिए कि ए पॉइंट यहीं पर था और बी पॉइंट जो है, बी पॉइंट है वो घूम के आ गया इस पर, फिर से ये बी पॉइंट यहीं पर घूम के फिर आ गया, तो बी पॉइंट और ए पॉइंट यहीं पर हो गए। ये दूरी आपको पता है, ये दूरी क्या है, ओ है, ये पॉइंट क्या है, ओ है, ये दूरी क्या है, ए है, जो कि बन चुकी है वृत्त की त्रिज्या। और आप देखिए तो ये ए से क्या घूम रहा था, फाई 1 घूमता 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 यहां आएगा जब, तभी बी पॉइंट यहां पहुंचेगा। तो ये जो पूरा घूमा है ना, ये फाई 2, यही फाई 2 को हमने फाई बोला है, इसीलिए फाई कोण लेंगे, साइन फाई नहीं लेंगे, साइन फाई नहीं, फाई लेंगे, और उसको हमने फाई कर लिया। ये बाकी सारी चीज सही है कि साइन फाई बहुत छोटा है, इसलिए हमने फाई ले लिया, तो कोण क्या आ गया, फाई आ गया। बाकी सारी चीजें आपके सामने दिख रही हैं। जो आंसर आया है हमारा, आंसर आ गया है कि चुंबकीय क्षेत्र बी जो होता है वो होता है म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 आर के, और ये टेस्ला में आएगा आंसर, टेस्ला। अब बात समझ में आई ना, अब बात समझ में आई। तो जो मैंने बताया वो ऐसे करना था। अच्छा, एक चीज अभी इसमें और है, यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो, अगर ये वृत्त जो है, ये वृत्त जो है, वृत्त में फेरों की संख्या n मान ले, बहुत सारे फेरे हैं, ये r त्रिज्या है, अगर फेरों की संख्या n है और इसमें करंट I बह रही है, किसी भी डायरेक्शन में बह रही हो, बस डायरेक्शन से क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल जाएगी। अगर करंट ऐसे बह रही है तो अंदर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र है, करंट इधर की तरफ बहेगी तो चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ हो जाएगी। अच्छा, त्रिज्या r है, फेरों की संख्या n है, n क्या है, फेरों की संख्या। अगर फेरों की संख्या n है तो सिंपल सी बात, एक फेरे में I करंट बह रही है, एक फेरे में I धारा है, तो n फेरे में या n फेरों में NI धारा होगी। बात सही है। अतः B बराबर बन जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू NI बाई R और गुणे में फाई। सूत्र, ये परफेक्ट सूत्र है किसी भी वृत्त के लिए उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालने का। ठीक है, फाई का मान कितना है आप पता है, फाई का मान कितना है। अच्छा, फाई यहां से हट चुका है, 1 मिनट, फाई का मान तो रख चुके हैं ना। अच्छा, तो ये है
फाई, ठीक है, फाई का मान हमने लिख लिया है 2 पाई, जिसकी वजह से इसका आंसर ये आ गया है। तो मास्टर फॉर्मूला इसमें कौन सा था? मास्टर फॉर्मूला ये है, वृत्त के लिए मास्टर फॉर्मूला, इसको मैं बोलता हूं वृत्त के लिए मास्टर फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि अब मैं दिखाता हूं कुछ करामात इसमें करते हैं इस फॉर्मूले के साथ। कुछ करामात क्या हो सकता है बेटा? करामात ये हो सकता है कि यह वृत्त एक बना हुआ है, ठीक है, नहीं बना है, ठीक है, ये लगभग एक वृत्त मानिए, इसकी त्रिज्या वगैरह आपको पता है, इसकी त्रिज्या कितनी है, r मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें करंट बह रही है I, लेकिन इस वृत्त का मैं इतना सा पार्ट एक छोटा सा, इसको 4 भाग में बांटते हैं एक्चुअली, वृत्त को 4 भागों में कटा हुआ मान लेते हैं। थोड़ा सा करंट को यहां से हटाता हूं मैं, करंट को यहां बना लेता हूं, करंट पूरे में बह रही है, ठीक है, पूरे में करंट बह रही है, ठीक है। ये 4 पार्ट दिख रहे हैं, 4 पार्ट दिख रहे हैं, वृत्त के 4 पार्ट दिख रहे हैं। पार्ट को नाम दे देते हैं, चलो ये मैं बोल रहा हूं, इसको नाम इस तरह से दे देते हैं। मान लो ये ए पॉइंट है, या ए ना बोल के इसको दूसरा नाम देते हैं PQRS, ठीक है। ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, ये R पॉइंट है और ये S पॉइंट है। मैं आपसे कहूं कि PQ जो खंड है, PQ, P से Q का जो वृत्त खंड है, इसके कारण सिर्फ हमें बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र यहां पर कितना होगा। कहां पर? यहां पर। मैं बोल रहा हूं सिर्फ PQ के कारण चुंबकीय क्षेत्र बताना है कि इतने पार्ट के कारण चुंबकीय क्षेत्र यहां पर कितना आएगा, ठीक है। यहां पर O पर बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। बताइए कैसे लिखूंगा? सूत्र हमारे पास मास्टर सूत्र है। देखिए मैं एक लाइन में निकालूंगा, सारे प्रश्न इस तरह से, जितने भी वृत्त पर प्रश्न आएंगे आप एक लाइन में करेंगे। B बराबर है μ0 बाई 4 पाई, सूत्र क्या है? NI, अगर फेरों की संख्या n बराबर 1 ही दिया है तो 1 रख देंगे, नहीं तो फॉर्मूला सही रखिएगा R, और गुणे में है फाई। अब इस फॉर्मूले में बच्चे, अच्छा यहां पर फाई फॉर्मूला हटा दिया था क्या मैंने? फाई फॉर्मूला, मास्टर फॉर्मूला यही है, ठीक है। यहां पर रहेगा ये वाला फॉर्मूला तो कैलकुलेशन था, ये तो कैलकुलेशन था कि एक ही फेरा है और वृत्त का मैंने सूत्र रख दिया था, तो इस तरह। अच्छा यहां पर मैं बोल रहा हूं कि यहां पर फाई का मान बस आपको निकालना है, बस एक ही चीज निकालनी है। आई का मान दिया रहेगा, आर का मान दिया रहेगा, फाई का मान निकालना है। फाई बराबर कितना है? सही बच्चे बताएंगे जल्दी से, कौन बताइए कौन कितना है? मुझे बताइए फाई का मान कितना है यहां पर, कौन बताइए, ये कौन बताइए, ये कितना घूमा? यहां से अगर मैं घूम रहा हूं, ये इधर से इधर मान लो या इधर से इधर मान लो, कितना घूमा मैंने? कितना घूमा? 90 डिग्री। 90 को क्या लिखते हैं? 90 को क्या लिखते हैं? पाई बाई 2, ये लिखते हैं, यहां रखिए, और यही आंसर है। आपसे पूछा गया था बी ना, तो बी बता दीजिए। बी किसके कारण पूछा गया था आपको? बी पूछा गया था PQ के कारण, तो PQ के कारण, PQ के कारण जो बी आएगा वो बराबर आ जाएगा μ0 बटे 4 पाई गुणे NI, ठीक है, बटे R गुणे फाई, पाई बाई 2। पाई से पाई कट जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास B ड्यू टू PQ खंड की वजह से, ठीक है। ये आ जाएगा μ0 बाई, या μ0 NI सब साथ में लिख लो, μ0 NI डिवाइड बाय आ जाएगा 4 नहीं 8 R के। कितना आ जाएगा? 8 R के। कैलकुलेशन करके देख लीजिए, सूत्र को प्रूफ करके देख लीजिए, आंसर गलत हो ही नहीं सकता। ये तो फॉर्मूला सत्य है, ठीक है, और हरदम सत्य रहेगा। अब मैं थोड़ा सा और घूमना चाहता हूं, मेरा मन कर रहा है कि मैं थोड़ा और घूमूं, चलो और घूमते हैं। मैं चला जाता हूं P से चला जाता हूं R तक, ये यहां तक, इस R तक, ठीक है। इस त्रिज्या को आप छोटा r भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस R तक घूम रहा हूं मैं, तो P से Q, Q से R, मतलब आधे वृत्त की वजह से, अर्धवृत्त की वजह से, ठीक है, अर्धवृत्त की वजह से मुझे निकालना है। ध्यान से देखना, अर्धवृत्त की वजह से मतलब मुझे निकालना है B किसकी वजह से? PQR की वजह से, ठीक है, PQR की वजह से। तो B PQR की वजह से हो जाएगा μ0। फाई का मान बस बताना है आपको, फाई का मान बताइए मुझे आप, फाई का मान कितना है? फाई का मान बताइए, फाई का मान कितना आएगा? फाई बराबर कितना आएगा? फाई बराबर कितना हो जाएगा? 180, 180 मतलब पाई,
पाई से पाई कटेगा, आंसर। इसके साथ ये दूसरा हो गया, ये पहला था, ठीक है। तीसरा मैं थोड़ा सा और आगे जाना चाहूंगा, मैं थोड़ा सा और घूमूंगा, ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, इतना घूम जाते हैं, कोई दिक्कत है किसी को? चलिए, और घूम गया मैं, कितना और घूम गया मैं, कितना कितना आ गया, कितना घूम गया मैं, पाई प्लस पाई बाय 2, पाई प्लस पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 217 मतलब 3 पाई बाय 2, ठीक है। तो पाई का मतलब आएगा फाई बराबर कितना है, 3 पाई बाई 2। कैसे? पाई बाय 2 घूमे थे, पाई और घूम गए, तो पाई बाय 2 प्लस पाई कितना हो गया, पाई बाय 2 प्लस पाई, तो 2 1 2 1 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, ठीक है। फाई का मतलब हो गया ये, मान रख लीजिए। बी पी क्यू आ जाएगा, बी आ जाएगा पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस की वजह से आ जाएगा हमारे पास म्यू नॉट, डायरेक्ट लिख दीजिए, यहाँ तक 3 पाई से काटेंगे तो ऊपर का 3 आ जाएगा, म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाई 4 पाई आर गुणे फाई, फाई की जगह पे आ जाएगा 3 पाई बाई 2, पाई से पाई कटेगा और कुछ कटेगा ही नहीं, बस हो गया, ये हो जाएगा यहाँ से, या यहाँ नीचे लिख लेते हैं इसको, ठीक है। ये कलर कुछ दिख नहीं रहा है, तो बी पी क्यू आर एस के वजह से आ गया 3 म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाई 8 आर के, दिस इज द आंसर। लास्ट बचे हुए के कारण आपसे पूछा जाए तो क्या बोलेंगे? तो बचे हुए का कारण वही है जो पहले निकाला था, जो बचा हुआ है, जो पहले निकाला था, ठीक है, ठीक है। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि इसके वजह से बताइए, मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं और थोड़ा सोचने के लिए दे रहा हूं, ठीक है। प्रश्न का टाइम बहुत हो चुका है, क्लास काफी लंबी बढ़ चुकी है और काफी अच्छी चीजें हमने सीख भी ली। ये वो पॉइंट है, इससे कुछ दूरी पर ये पॉइंट है, और ठीक है, ये मान लीजिए कि एक पॉइंट यहां भी है और ये छोटा सा वृत्तखंड है, वृत्त का एक टुकड़ा है बस, ठीक है। ये मान लो ए, ये मान लो पी पॉइंट है, ये मान लो क्यू पॉइंट है, और ये दिया है आर, दिया है ये आर है, त्रिज्या है, और इसकी लंबाई दी है एल, और ये दिया है थीटा। मुझे बताना है कि इसके कारण, जिसमें करंट आई बह रही है, इसके कारण यहां पर केंद्र पर बी का मान कितना है। तो कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है, मुझे सभी बच्चे कोण बताएंगे, थीटा का मान बताइए। फाई की जगह थीटा बोल दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, चाहो तो इसको फाई लिख लो, तो थीटा भी लिख सकते हैं। इस सूत्र में आप चाहें तो यहाँ पर फाई जो लिखा है मैंने, सूत्र में जो फाई लिखा है ना, इसकी जगह पे आप चाहें तो थीटा भी लिख सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं यहाँ पर कि b बराबर अगर मुझे निकालना है तो मैं लिखूंगा म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाई 4 पाई आर गुणे फाई, फाई का मान बताइए, फाई या थीटा, थीटा बोला है तो थीटा लिख लो, कोई कोण ही तो है, थीटा और फाई कोण ही तो बताते हैं, तो कोण लिखना, थीटा क्या आएगा, थीटा का मान बताइए मुझे जल्दी से, फटाफट से, टाइम नहीं मेरे पास, मैं बोल रखा हूं टाइम नहीं है, 60 डिग्री 30 डिग्री कुछ नहीं, टाइम नहीं है। कितना आएगा? थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, कितना, थीटा कितना, थीटा कितना, कोई नहीं सोच पा रहा है? कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, चाप कितनी है एल, बटे त्रिज्या कितनी है आर, लिखो आंसर निकालो। सब लोग पाई के रूप में आंसर ढूंढ रहे थे ना, मुझे पता है, एल बाई आर के रूप में नहीं ले सकते क्या कोण, ये आंसर है हमारा। किसी कोई दिक्कत? लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो अगर मुझे एल और आर पता है, थीटा नहीं पता है, तो हम ऐसे निकालेंगे। क्या समझे आप कि अगर आपको कोण नहीं दिया है तो आपको चाप पता होगी, त्रिज्या पता होगी, तो आपको कैसे निकालना है? ऐसे निकालना है। कई बार ऐसा होगा कि आपको कोण नहीं पता होगा, आपको कैसा क्या दिया रहेगा, आपको त्रिज्या पता रहेगी, आपको चाप दिया रहेगा कि चाप की लंबाई दे रखा है 10 सेंटीमीटर का चाप है, तो आपको बताना है कि इस चाप की वजह से करंट पर करंट, इस चाप में बहने वाली करंट की वजह से यहां पर बताइए कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो बस सिंपल सी बात है, हो गया। चलिए क्वेश्चन हो गया है, जो क्विज है क्विज नहीं होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्विज का नहीं करवा रहा मैं, एक क्वेश्चन है जो कि आपका होमवर्क रहेगा,
और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये बच्चों वाला प्रश्न है, तो आप बच्चे ही हैं अभी, थोड़ा लगाइए, होमवर्क करिए, ठीक है। थोड़े बड़े होंगे जब आप तो और अच्छी चीज़ें मैं बताऊंगा, तो थोड़ा और पढ़ना स्टार्ट करिए, थोड़ा अंदर से जोश लाइए, थोड़ा फायर लाइए, है ना। और दिखना चाहिए मुझे, जब दिखना स्टार्ट हो जाएगा कि आपके अंदर वो जुनून है, आप सीखना चाहते हैं और मज़ा आ रहा है आपको, तो फिर मैं मज़ेदार चीज़ और बताऊंगा। जैसे आज बताया ऐसी मज़ेदार चीज़ आपको और बताई जाएगी। तो क्लास में मज़ा आया तो राय राय करते रहिएगा और फटाफट से इस क्वेश्चन को नोट कर लो, होमवर्क है आपका। नोट कर लिया ना? चलिए तो चलते हैं, और ये क्वेश्चन का मैं कल बताऊंगा। अमेजिंग, मजेदार, बहुत ही धांसू क्वेश्चन है। कल मिलेंगे फिर से। फिलहाल क्विज नहीं करा रहा मैं, आज की क्लास को यहीं पर रोक रहा हूं मैं, क्योंकि टाइम नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा। पढ़ते रहिएगा और बढ़ते रहिएगा, क्योंकि पढ़ोगे नहीं तो बढ़ोगे नहीं। बाय बाय।